भी सारा ने। और आज तारीख है 22 फरवरी और टाइम हो गया 3:30। और मैं अभी यार्ड पहुंच गया हूँ। यार्ड आगे ट्रक की इंस्पेक्शन वगैरह मैं कर ली है। अब सामान वगैरह सेट करके और अब निकलूँगा मैं यार्ड 3 वास्ते। यार्ड 3 में जाके जठे मेरे लोडे ट्रेलर खड़े हुए, वो ट्रेलर आप हुक करना है और हुक करके फिर वापस यूएसए की साइड आप निकल जावांगा। और यूएसए में डिलीवरी है मेरी डेट्रॉइट, और डेट्रॉइट ट्रेलर की डिलीवरी करके भी बाद में जाना है शिकागो। अभी तक जो को प्लान हुआ है, बाकी देखो भी के बना है। अभी तक तो प्लान शिकागो को ही है, बाकी डिलीवरी लोकेशन पर जाके डिस्पैचर ने कॉल कर दूंगा भी मैं बैठा पहुंच चुके हूँ। बाकी अगर कोई चेंज हो तो बता देगा, नहीं तो 99% मैं शिकागो ही जाना है। और मतलब इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन बॉर्डर पर प्लीजेंट प्रेरी छोटो सा एक विलेज है, बैठा हूँ मैं लोडे ट्रेलर लेके आना है रात में। आप पहुँच गए यार्ड 3 में और ट्रेलर बुक कर लियो है और ट्रेलर की इंस्पेक्शन वगैरह भी कर ली है। एक बार सेफ्टी स्टिकर भी चेक कर लें कब तक वैलिड है। जनवरी 2026 ओके। अभी नई सेफ्टी हुई है लास्ट मंथ, तो अभी 1 साल तक वैलिड है। बाकी ओके है सब कुछ, टायर वगैरह लाइट वगैरह ठीक है सारा कुछ। और मैनिफेस्ट भी मैं मंगवा लियो है। अब निकला बॉर्डर की तरफ और देखा बॉर्डर पर कितो क्रश मिल रहा है। उम्मीद है आज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अभी तो संडे है। बाकी बॉर्डर पर जाए पता लगा को। और अब आप निकला तो मैं डिलीवरी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं और ट्रेलर डॉक पर लाग चुके हैं और लाइट भी रेड कर दी है। अब देखो कितनी देर लगा हुआ अनलोडिंग में। बाकी रिव्यू पड़े हैं इन लोकेशन का, तो रिव्यू ठीक है बतावा भी 45 मिनट में अनलोड कर दे कर। अगर अनलोड कर दे तो बढ़िया है, क्योंकि फिर मैं अब शिकागो निकलना है। शिकागो भी थोड़ा आगे जाना है इलिनॉइस बॉर्डर पर, तो बैठे रुकूंगा। और फिर रात ने मेरे विस्कॉन्सिन ट्रेलर स्विच है। अब देखा कितनी देर में अनलोड करें। और अभी टाइम हो गया है 8:30 और टोटल डिस्टेंस हो 380 किलोमीटर, तो लगभग आपने टाइम लग गया है इंक्लूडिंग बॉर्डर लगभग 4-1 घंटा। कोई ज़्यादा टाइम को नहीं लगे। और आज बॉर्डर भी बिजी को नहीं हो। बाकी ट्रक टेढ़ा ही पार्क हुआ है, क्योंकि सामने बिल्कुल भी जगह को नहीं, बस पूरी जगह ही। बाकी बंदा ठीक है, मतलब बोल चाल में ठीक है रिसीवर को अगर नेचर देखा तो। और हल्की फुल्की स्नो भी पड़न लग रही है। आप स्नो तो के ब्लैक आइस ही बनन लग रही है सागे सागे, अगर साफ ना हो तो। तो जियां कि मैं थाने बतायो भी ट्रिप सिर्फ मतलब भी डिलीवरी लोकेशन 380 किलोमीटर ही यार्ड हूँ, तो बीच में सिर्फ एक स्केल पड़नी मन कनाडा की। और आज वेट हो मेरे कने 42,000 पाउंड, लगभग 19,000 किलो। तो कनाडा में क्या है, यूएस से हूँ ज़्यादा वेट लिमिट है। लाइक थे कनाडा में 7500 पाउंड ज़्यादा वेट कैरी कर सको। तो अगर यूएस से ट्रेलर आना हुआ नहीं तो बी चीज़ को कभी रिस्क को नहीं रहे भी कनाडा में थारो वेट बढ़ेगो। कनाडा की स्केल के हिसाब हूँ हमेशा थे अंडर वेट होगा। और यूएसए में एंटर हुए बाद में मैं लगभग ड्राइव करूँ 125 किलोमीटर। तो कोई मतलब भी इतनी ज़्यादा कोई डिस्टेंस भी को नहीं, इतनी ज़्यादा दूरी भी को नहीं। तो वहीं खातर फिर मैं स्केल ही को नहीं कर पाई, क्योंकि रास्ते में मैंने कोई स्केल को नहीं पड़ी, तो मैंने कोई डर को नहीं इंस्पेक्शन होने को। ठीक है, बाकी टाइम भी बच्चा ही चीज़ में बिया तो हमारा यार्ड में है स्केल, बट वह फिर मेन यार्ड जाना पड़ा। फिर भाई बात 15 मिनट बैठा वेस्ट हुआ है। नहीं तो फिर थे कोई अगर बिया कोई गैस स्टेशन स्केल कराओगा तो भी फिर थारो टाइम वेस्ट होगा। यूँ बढ़िया थे निकलो। और आज बॉर्डर पर कोई भीड़ को नहीं, आज 5 लेन ओपन ही, जमा खाली पड़े हो बॉर्डर। बाकी रास्ता में वेदर ठीक ही हो, स्नो भी पड़े ही हल्की फुल्की। और कई कई जगह ब्लैक आइस भी बनी, बट वे सागे सागे के सोल्ट भी गिरया हुआ, बस साफ भी करया हुआ रोड, तो बस साफ होने लग रहे हो। तो जबकि अपनी डिलीवरी लोकेशन ही इंटरस्टेट 96 के ऊपर ही, और वो हाईवे सीधो सीधो जावा है, मतलब इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन बॉर्डर प्लीजेंट प्रेरी हूँ रात में जठू में स्विच करना ट्रेलर, और वही हाईवे है सीधो सीधो।
तो कोई एक्स्ट्रा मैंने ट्रैवल को नहीं करना पड़े, जस्ट एक एग्जिट लियो और डिलीवरी लोकेशन जस्ट एग्जिट पर ही, बाहर वाली साइड ही हाईवे पर ही। तो आ चीज़ बहुत बढ़िया है। बाकी टाइट स्पॉट ही चल, पार्किंग मतलब के बैक लाग गयो ट्रेलर किया ना किया। तो मैं पहुंच चुका हूँ शिकागो और विस्कॉन्सिन बॉर्डर पर। आज तो आज हवा ही बहुत चलन लग रही है और टेम्परेचर अभी -2 है। फाइनली आपा ने पार्किंग मिल चुकी है और सिर्फ लास्ट पार्किंग खाली अठे लगभग होएगी 200 ट्रकों की पार्किंग है। अठे कोई पार्किंग खाली को नहीं, सिर्फ एक ही पार्किंग खाली। और देखो लोग के है जियां बोबटेल है लोगों का ना, आ देखो सामने इन्हें बोबटेल की खाली पार्किंग पड़ी है। बेचारा ट्रेलर वाला लोग आवे और मुड़ मुड़ के जान ला रहे, कारण के बोबटेल वाला यहीं पार्क करते हैं। ये पूरी पार्किंग तो यूज मतलब किंग यूज को नहीं होने दिया। अब ये पूरी पार्किंग दाब के बैठ गया। अब लोगों की जगह की यार बुक खत्म होने ला रही है, जगह आपकी बस स्लीप गिरनी है, वे बंदा जावेगा किन्ना। अब बहुत लोग तंग हुआ, इवन क्या मेरे साथ भी हुई है बात। एक ही पार्किंग की जिसकी बाई चांस मैंने मिल गई, और अगर मैंने कोई और मेरे पहला आ जाता तो मैंने भी कौन मिलती, शायद तक मैंने भी कटे ही जाना पड़ता। और लोग जमा बेशर्म है, लोग ट्रकों के अंदर बैठे देखता रहेगा भी के होने लाग रही है के को नहीं। बट यहाँ को नहीं भी मैं बोबटेल मूव कर लिया, एक लिया ही को नहीं, इन्हें भी 2 जगह वो अठा लगान लाग रहे हो ट्रक बैक करके। अठा भी 3 और बोबटेल खड़ी है जगह सिंगल पार्किंग में लगा रखी है, और भी अलावा भी 2-3 और है। तो चलो अपन मिल गई है पार्किंग। अब बस सोने को तैयारी है, रात में निकलांगा, रात में करके ट्रेलर स्विचर निकला। फिर लो जी 12:15 हो चुके हैं और अभी मैं हूँ इलिनॉइस विस्कॉन्सिन बॉर्डर पर। अभी मैं मेरा लोडेड ट्रेलर हुक करने जाऊँगा और अपन नेक्स्ट डिस्पैच मिल गई है, अभी कॉल आई है भी नेक्स्ट ट्रेलर हुक करने भी। और अठों सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी है। टेम्परेचर अभी -7, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, फील्स लाइक -16 हो रही है टेम्परेचर। हवा भी बहुत ज़्यादा तेज चल है। और अब आप करा अपनी जर्नी स्टार्ट बैक टू कैनेडा। अब अठों ट्रेलर रुक करके आप कैनेडा जावांगा वापसी, और लगभग कैनेडा है 950 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेलर वगैरह ड्रॉप करके सारा कुछ। फिर कैनेडा जाके एक नेक्स्ट ट्रेलर हुक करांगा, फिर अपन नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट करांगा। तो आप लोडेड ट्रेलर हुक कर लियो है और फुली लोडेड है। पेपर वर्क अपना हेठा पीछे पड़े और इंग अंदर ही सील है। बस आप की को नहीं करना, ट्रेलर का गेट बंद करना है और सील लगा के अब निकल जाना है। पेपर वर्क भी भेजने की जरूरत को नहीं, क्योंकि अपना पेपर ऑलरेडी ये भेज दिया है। तो कस्टमर का ऑलरेडी पेपर पहुंचेड़ा है, तो मैंने फॉरवर्ड भी को नहीं करना पड़ेगा। ट्रेलर जमा ओके है। बाकी ट्रेलर 2025 मॉडल है, जब तो कोई सिरदर्दी को नहीं, जमा नहीं हुई निकला को। और हाँ सील है, आप लगावा सील। जो अभी ट्रेलर का एक्सल कर लिया अपन सेट, अब लगा देंगे लॉक। अब एक्सल करके लॉक थोड़ा सा मूव करांगा, पिन्ना लॉक हो जाएगी। और अब निकलना, वेट भी ज़्यादा को नहीं। चलो तो मैं चल लियो भी टाइम वेदर साफ हो और -7 टेम्परेचर हो, हवा चल रही ठंडी। अब जी मैं मिशिगन में एंटर कर रहा हूँ इंटरस्टेट 94 पर, और फुल स्नो गिरन लाग रही है। अभी 5:15 हो रखे है और टेम्परेचर सिर्फ -3 ही है, बट हवा भी बहुत चलन लग रही है और इतनी स्नो गिरी है भी सारी रोड सफ़ेद हो गई है। लेन को पता ही कौन चलन ला रही हो किसी लेन है। और अभी मैं पीछे देखी 3-4 कार स्लिप हो गई है।
अब बस सारंग की स्पीड टूटने लग गई है, मेरी भी स्पीड 77 पर पहुंच गई है। आगे 4 वे फ्लैशर लगा के बस धीरे धीरे निकलने लग रहा है। अगर जल्दी जल्दी रोड साफ हो जाए तो बढ़िया है। बाकी है भी एक एडवेंचरस वेदर है वो। लियो जी 10 से किलोमीटर आगे आते ही सारा वेदर साफ हो गया और कोई स्नो को नहीं सड़क पर, सड़क भी साफ है। और चलो हवा तो थोड़ी बहुत चलन लग रही है बट ठीक है, वेदर साफ हो गया। सिर्फ पीछे कोई 10 से किलोमीटर के एरिया में ही स्नो और स्पीड बैक टू नॉर्मल हो गई है 105 पर। चलो ठीक है, नहीं तो मैं पहला सोचा भी अगर वेदर ज़्यादा ख़राब हो तो रुकना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो तो बिना काम को। बट बाकी जो हल्की फुल्की स्नो हो तो मैं मूव करता रहूँ और बट एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ स्नो पड़ने लग गई। तो मैं अभी फ्लिंट क्रॉस करो और सारनिया बॉर्डर की तरफ जान लग रहे हो। पता नहीं के कारण है हाईवे ब्लॉक हो रही है। और अगर आप फ़ोन में भी देखा तो सारो रेड है, आगे हाईवे बंद दिखा रखे है बहुत दूर तक। पता नहीं के रीज़न है। और पीछे कोई वार्निंग साइन भी को नहीं पीछे कैम बताए हुआ है। गूगल मैप पर चेक करा ये बोला है बंद कर रखे है। कंस्ट्रक्शन तो कोई कोई एक्सीडेंट हो है। और अब ये चीज़ा भी हुआ है फेस करनी पड़ा। अब इनका कारण पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम वेस्ट होएगा। जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करी व नॉट को नहीं पॉसिबल। अब पता नहीं के टाइम यार्ड पहुंचागा। अब यहाँ मान लो भी कम होगा मिनिमम, अगर कोई अल्टरनेट रूट लेके भी जावांगा तो 1 घंटा तो पक्को वेस्ट होगा, 1 घंटा पक्को। और आ चीज़ है जी माने पे इंगी पे कौन मिल है, क्योंकि माने पे होगा सिर्फ माइल्स। अब जो ट्रैफिक है पिकअप में जितो टाइम लागो, डिलीवरी में जितो टाइम लागो, वह चीज़ हमारी सिरदर्दी है। बॉर्डर पर अगर टाइम लगे तो वो हमारी सिरदर्दी है, वो हमारा टाइम वेस्ट होना है। कंपनी को की कम लगे, कंपनी जस्ट पे बाय माइल्स। और आने लग रहा है वो भी इलीगल टर्न लेसी हो रहे हो वो आयो और रहे वो इलीगल टर्न लियो। इंटरस्टेट हाईवे है, बीच में इलीगल यू टर्न लेने लग रहे लोग। अब वो वेट करा बिना जगह मिल जाए। बस भाई है नहीं, अब बोलियो एक और ला रहा है। या तो थे मैप देख गया है करो, और स्पेशल लिखिड हुआ है ऑथराइज्ड व्हीकल्स ओनली। कोई ये ऑथराइज्ड व्हीकल को नहीं, बस नाम आवे तो इंडियन कम्युनिटी को। और परले पास कोई ट्रैफिक स्लो को नहीं, फुल स्पीड में ट्रैफिक मूव होने लग रहा है और लोग बेशर्मा की तरह यू टर्न मारने लग रहे। क्योंकि ये गोरा है, यहाँ की कंट्री है, अगर ये करे तो सही है, और अगर कोई इंडियन कर दिया तो नहीं जीते, क्राइम करो। अब एक और आवेंगे पीछे बेशर्मा लोग पूरा। हाँ रूल इंडिया में ठीक है, लोग ज्यादा तोड़ा है, अठे भी तोड़ा है। पहला मैं राइट लेन में हूँ, जब बाहर लेन को नहीं चल रही। अब मैं लेफ्ट में आया हूँ तो अब लेफ्ट लेन को नहीं मूव होने लग रही। मैंने लगा मेरी किस्मत ही खराब है। वो थे रखे मैं पहला इलीगल यू टर्न मारिया हुआ माने देखे हो एक गिने आओ। अब घनी साइड दी है लेफ्ट लेन में आन भी, तो अब लेफ्ट लेन को नहीं मूव होने लग रही। अब मेरो ट्रक लेफ्ट लेन में, ट्रेलर अभी तक राइट लेन में। अब यहाँ टेढ़ो खड़े हूँ मैं हाईवे के बीचों बीच, दोनों लेना ब्लॉक कर रखी है। और मेरे पीछे और भी बंदा है, वे ट्राई करे लेफ्ट लेन में आने। और अभी तक मैं आधो घंटा हो चुके अठे खड़े न, कोई ट्रैफिक मूवमेंट को नहीं।
मन लगा मैं मुश्किल हूँ 100 मीटर मूव करे होना, पता नहीं के कारण है भी हाईवे ही बंद कर दियो। बाकी आगे जाके पता लगेगा, देखा। और सिर्फ 1.5 किलोमीटर को जाम है, और जो को 1.5 किलोमीटर को जाम है बिंग अंदर मैं 100 मीटर मूव करियो है आधा घंटे में। टाइम ही वेस्ट हुआ बस। सिटी वाला ड्राइवर खातर ट्रैफिक है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि बांगा तो घंटा पेड है, बन तो पर आवर पे मिला है। और जितना ज़्यादा भी ट्रैफिक में टाइम लगा बन बढ़िया है, जितने कम पिकअप या डिलीवरियाँ करनी चाहिए। बांग तो वही काम है भी एक ट्रेलर लोडिंग अनलोडिंग करवा दी, चलो यार्ड में छोड़ दियो, दूसरा हुक करियो, फेरविंग ही करवा दी। अब माने तो जितनी ज़्यादा माइल्स निकलेगी बितो फायदो है, माने चिड़ी इन चीज़ मच है। और जगह के कम पेशेंस है नहीं, लो पेशेंस वालों बंदो कदी हाईवे पर मतलब सिटी को काम को नहीं कर सका, वो हाईवे पर सॉरी वो हाईवे पर ही खुश रहे हुए। शिट मैन, लेफ्ट लेन बंद ही, और लेफ्ट लेन वाला आगे जा जाके राइट लेन मान ला रहे। अब पता को नहीं अब कौन भगवान को बंदो मैंने राइट लेन मारने साइड देवेगो। कई कई गोरा तो इतना गंदा हुआ, इंडिकेटर दे रखो थे थाने कोई साइड कौन देवेगो ना। कई कई बेचारा बढ़िया हुआ रोक के जगह बना देगा भी भाई ला चाल तू निकल जा। अच्छा ठीक है, हाईवे बंद है, लोकल स्ट्रीट निकालने लग रहा। अब लोकल स्ट्रीट की स्पीड भी स्लो है, बीच में ट्रैफिक सिग्नल भी आवेगा, तो बिना कारण के अब टाइम तो लगेगा। और जो की चीज़ में कई भी मिनिमम 1 घंटा तो मन लगे वेस्ट हो गयो, वो तो दिखो ही हो ही गयो। पर ला कोई बात नहीं, कोई सोल्यूशन को नहीं, लाग गयो तो लाग गयो भाई 1 घंटा। वो भी एक पार्ट है हमारी जर्नी को, ये चीज़ा आती रहे अब कट्ठी पीछे। अब स्नो ही ठीक है, स्नो पहला हवा चल रही, हवा बहुत ज़्यादा तेज ही भी, मतलब इतनी ज़्यादा तेज भी अगर हाथ 2 मिनट खातर भी बाहर निकाल लिया नहीं जेबों, या फिर अगर थारे ग्लव्स ना है तो हाथ सुन्न पड़न लाग रहा। बच्चे फील्स लाइक -15 बट हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा ही। फिर बीच में स्नो पड़न लाग गई, और बाद 10 1 किलोमीटर में इतनी स्नो पड़ी। और मैं तो सिर्फ 10 1 मिनट का एरिया, मतलब 10 1 मिनट हो भी स्नो वाला एरिया में, 10 मिनट के अंदर अंदर में 3 कार स्लिप हो गई, तो मैं देख ली नीचे डिच में गिरी पड़ी। और बाद में भी कहता के सीन हो, मैं तो वो एरिया क्रॉस कर गया। तो अब जिया जिया बैठा तो और भी उतर ही गई, क्यों बैठा स्नो पड़न लाग रही। और भी एरिया में थोड़ी ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि वो क्या है भी लेक का करना है, लेक मिशिगन, तो वो लेक को इफेक्ट आवा है बिंगे कारण बैठा ज़्यादा स्नो पड़ा है, और ठंड भी हुआ है। तो कई बार तो इं हूँ तो भी इतना इतना एरिया में टेम्परेचर हूँ तो -25, और अठा हूँ तो -10, मतलब 15 डिग्री टेम्परेचर को फर्क आ जाए तो 200 किलोमीटर के अंदर अंदर ही। और लगभग 1 महीना पहला अठा लेक मिशिगन का सारी है इंटरस्टेट 196। और मेरी किस्मत इतनी बड़ी आई भी, मेरा भी दिन रिसीवर ट्रेलर एक्सेप्ट को नहीं करियो, वो बोलियो कि तेरी अपॉइंटमेंट रात की 8 बजे है और तन्ना मैं अभी अनलोड को नहीं कर सकूँ। तो मैं भी रिक्वेस्ट वगैरह करी, मैं यार देख ले यार क्यों करे, मेरी पिकअप वगैरह है, तो बन मेरा ट्रेलर एक्सेप्ट को नहीं करियो। और अगर वो बी टाइम मेरा ट्रेलर एक्सेप्ट करके अनलोड कर दे बार, तो मैं जाऊँ और 12 बजे भी इंटरस्टेट 196 के ऊपर ही एक है छोटो सा शहर है हॉलैंड, बठू मैं लोडिंग करवानी बैक कनाडा वास्ते। तो वो क्यों हो कि मतलब बठा मैं गयो को नहीं, और मैं लेट हो गया हूँ बिंगा कारण मैं बच गयो। और 20 दिन बैठा 100 व्हीकल को एक्सीडेंट हो, 100 व्हीकल, मतलब स्नो के अंदर पता लग गयो को नहीं।
एक का एक करके सारा एक दूसरा के अंदर लागता रहा और वो पाइलअप होता गया सारो कुछ। यार वीकडेज में इं हाईवे बंद करना, वीकडेज में तो भी बहुत ट्रैफिक है। बाकी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगो, इंस्टा वाला जगह पेज है वहां पर आ जाएगी भी हाईवे क्यों बंद हो। देख लियो इलीगल यू टर्न वाली लोकेशन में मतलब भी 98 मैक्सिमम 10 मिनट लग गई है, बट पेशेंस को नहीं बामन मांग अंदर भी थे इतनी देर ट्रैफिक में लाग गया। अठे मतलब थे आ ही गया इन टर्निंग पॉइंट तक है तो थोड़ा सा और वेट कर लियो, 500 मीटर और है आगे। बट क्या पेशेंस जीरो है कई लोगों के अंदर। हाँ मैं यहाँ को नहीं कहूँ भी मेरे में भी जीरो है, बट हाँ है कम है, मेरे में भी पेशेंस कम है, बट जीरो को नहीं है। मन थोड़ी बहुत पेशेंस मैंने पता है भी अठे शांति रखे ही बात बनेगी। क्योंकि अगर माने सिर्फ ट्रक रूट ही फॉलो करना पड़ा, अगर मैं नो ट्रक रूट में चल गया टिकट है और अगर कोई नुकसान हो गया तो बिंगो तो कोई पता ही को नहीं के करेगा भाई, लाइसेंस सस्पेंशन तक। और अगर यूएसए में हो तो वीज़ा कैंसिलेशन, यूएसए में तो वीज़ा कैंसिलेशन का नहीं तो बाज के पड़ा है बहुत जल्दी, माइनर सी मिस्टेक है चलो जी वीज़ा कैंसिल कहीं कर दियो थे बस, वीज़ा कैंसिल तो परमानेंट है। थे देखो मेरे ट्रक को डियर गार्ड तो पहले ही टूटे डो, फिर वो बोल्ट और गिर गयो। चलो ठीक है अभी नज़दीक ही पंप हो, मैं बैठा चल गयो स्टोर में जाके बोल्ट ढूंढियो को नहीं मिलियो। फिर मैकेनिक शॉप में गयो बिया तो गया बट ऐसे का काम करे भाई गोरा रूड ही है। मैं क्योंकि पहला भी वहाँ से मैं डील करेडी है एक दो बारी, क्योंकि वो बॉर्डर वाली साइड वो पहलो पंप आवा है तो इनका कारण फिर अठू कई बारी के हुआ है बॉर्डर क्रॉस करे बाद में मानना अगर कोई माड़ी मोटी चीज़ करानी हो तो मैं अठू ही पंप ही करवाता पहला भी। तो जब ये बठे अब आज को बैठे हो काउंटर पर वो बहुत बढ़िया मैकेनिक हो, मैं भी इनके यार यहीं करके मेरा बोल्ट गिर गयो तो वो क्या कोई साइज को आइडिया है मैं हाँ मैंने पता है जब वो सीधो अंदर ही लेगा भी अलाउ को नहीं है भी कोई आउटसाइडर अंदर जावा है, बट वो बढ़िया वो क्या चाल तू मेरे साथ चाल बोल्ट वगैरह ले लिया मैं, कोई चार्जेस का कोई चार्ज को नहीं। और अगर वही बोल्ट मैं स्टोर हूँ ले यार तो कम कम मैंने 10 यूएसडी को पड़ा और बन मेरू की कौन लिया वो कोई दिक्कत को नहीं, हमारे तो नजायज बहुत पड़े है, नजायज ही थोक में पड़े है मैं ठीक है। फिर वो लगायो और मैं जगह दिन टूल किट लेके बैठूं मेरा लग गया ना वही कौन सा और यो अटू फिर छुला लिया आज फिर लगी। ये मेरा रूल ही है लग गई लगे मेरे हफ्ते में एक आधी बारी लागनी लागनी हाथ पर कटे ना कटे। अरे भाई बात अब लगी ना तो आधो घंटा हो गया, मैं सोचो हाथ ठंडा हो रहा है जब दर्द होने लग रही है, बाद में पता चलियो भी हटा खून भी पड़न लग रही है। और मैं पहुंच गया हूँ बॉर्डर पर सारनिया, अंटिल ब्रेक मेरे कन रहे 10 मिनट। और बॉर्डर पर देखा कितनी भीड़ है, ब्रिज तो मन लगे क्लियर है, टोल तक तो कोई भीड़ को नहीं। और मैंने 10 मिनट पहला पहला कनाडा में एंटर होना पड़ेगा क्योंकि यूएसए को रूल है भी थे नॉन स्टॉप 8 घंटा ड्राइव कर सको और बिंग बाद में था ना ब्रेक लेनी मैंडेटरी है और कनाडा में शो कोई रूल को नहीं। तो 8 घंटा हूँ पहला पहला मैं कनाडा अगर एंटर हो गया फिर कोई चक्कर को नहीं। टोल तक क्लियर है, ब्रिज भी क्लियर दिखने लग रही है और आगे जाके देखा इमिग्रेशन पर कितनी लाइन खुली है।
पेट्रोल की अंगो बियाँ बढ़िया है, टैग लागेड़ा है, आप ही स्कैन हुआ है, सेम फास्ट टैग आलतरिया हुआ है। टैग जो सारनिया ब्रिज को अभी टैग मिला है, ब्लू वाटर टैग, तो अभी वो आप ही पे हो जाए, तो अपन पे भी को नहीं करना पड़ा है। मैं जब शुरू में जगह कंपनी में हायर हो और जट्ठे में काम करना शुरू करे हो, बंगो आपने पे करना पड़ता, तो यहाँ मान लियो भी महीने में कम में 200-300 तो टोल पे करता। हाँ चलो बाद में वो पे में मिल जाए तो, बट भाई बात अभी पहला थे आपकी तरफ फोन लगाओ, फिर था ना कद पे के अंदर ऐड हो गया आवेगा। ले अभी अंकल जी खड़े हमारी कंपनी का लाइन में। अब मन अड़ा बहुत ट्रक मिलेगा जो हमारी कंपनी का जगह डेली है नहीं, जगह सोलो वाला भी जगह डेली रिटर्न हुआ है, नज़दीक डेट्रॉइट तक हो गया, या आस पास मिशिगन में डिलीवरी करके वापस आने वाला, या कई यू लाइन का भी है जगह यू लाइन का लोड ले गया हुआ। जी हाँ, मेरे कने भी यू लाइन को ही लोड है, तो बेबी अभी कई अब निकला है, कई रात ने निकल जाए। मैंने रात ने ज़्यादा पसंद है, क्योंकि रात को वो कारण है कोई ट्रैफिक को नहीं मिला है, ठीक है, आराम जितना थे डिस्टेंस कवर करना जो दे प्लान करो है नहीं बितो दे करोगा अभी डिस्टेंस कवर। दिन में कभी हाईवे ब्लॉक हो जाएगो, कभी थाने सिटी को ट्रैफिक मिल जाएगो, और रात ने स्केलना भी बंद हो सारों बढ़िया जी। चलो मेरे तो लॉग बुक वगैरह सारों की ओके है, इतना मैं पंगा ले को नहीं लॉग बुक में, मैंने पता है भी अठूँ बच जूँगा। आगे जी की सारनिया और लंदन की स्केल है, बा मैं कभी न कभी फंस जूँगा, और बे है भी बहुत गंदा। बा बस लॉग बुक में थोड़ी सी मिस्टेक देखनी है, देखते ही कैसी आजा साइड में आजा, पुल कर लेगा। कोनी आज तो ट्रैफिक जमा ही कोनी। लो जी, अपना कनाडा की साबू घंटा वापस आ चुके हैं, 2 घंटा की एक्स्ट्रा ड्राइविंग भी मिल चुकी है, क्योंकि यूएस से मैं 11 घंटा की ड्राइविंग है और 8 घंटा पहला आधा घंटे की ब्रेक लेनी मैंडेटरी है। कनाडा में 13 घंटा की ड्राइविंग मिला है और कोई ब्रेक मैंडेटरी को नहीं। तो अब मेरा 240 किलोमीटर रह गया है, मतलब वेयर हाउस है जठा में ट्रेलर ड्रॉप करके आना है, सिर्फ अनुक करते ही आ जाना है। और वो वही हमारे यार्ड का जमा ही सारा, मतलब यार्ड जमा नहीं रास्ते में ही आवा है, जस्ट एक एग्जिट लियो और लेफ्ट साइड में है वो, तो कोई एक्स्ट्रा तो कोई है को नहीं सिरदर्दी वाला काम, बस आपको ट्रेलर छोड़ो और निकलो। तो अभी मेरे कने 5 घंटा तो 2.5 घंटा जाऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा 1.5 घंटा वापस लंदन तक आ जाऊँ, क्योंकि मैंने 1 घंटा और लाग ही जाएगा, ट्रेलर ड्रॉप करूँगा, दूसरों करूँगा, और बाकी ट्रैफिक को भी को नहीं पता नहीं, आज मंडे है। लो जी पहुँच चुके हैं आप, इमिग्रेशन करना है, और 1 2 3 4 लाइन आज खुली है। लो जी अब आपने सेकंड नंबर ही है, बस आगे एक ही ट्रक है। पहुंच गया हूँ मैं डिलीवरी लोकेशन पर, और अठा सिर्फ ट्रेलर ड्रॉप करना है, और भी बाद में ट्रेलर ड्रॉप करके यार्ड जाऊंगा, यार्ड दूसरा ट्रेलर रुक करके और वापसी निकल जाऊंगा मैं। यार्ड 3 में आ गया हूँ, और अब ढूंढूँ अगलो ट्रेलर जो लेके जाना है विस्कॉन्सिन। अब वो ट्रेलर डिलीवर करना मिलवॉकी, और वो मिल गया ट्रेलर। कम से कम 500 ट्रेलर पार्क हैं यार्ड में, और अब तो वीकडेज में तो चलो ट्रेलर निकल जाए, अब जगह जी हाँ ड्राइवर ट्रिप पर गेड़ा है तो ये ट्रेलर ले गया, नहीं तो वीकेंड पर अठा कम 1000 ट्रेलर हुआ मिनिमम, और ढूंढना महाभारत है बहुत मुश्किल। और जो को ट्रेलर है मैंने लगा इनको वेट भी पूरा हुआ गो, लगभग 42,000 पाउंड हुआ गो मेरा हिसाब हूँ, क्योंकि इन लोकेशन पर मैं पहला भी गेड़ा हूँ, और वो सेम लोड ही ले गए, तो मैंने पता है फुली लोडेड हुआ है। देखेंगे जो स्केल ना करानी हुई तो स्केल भी करानी पड़ेगी,
चक अब करा ट्रेलर की इंस्पेक्शन, फिर निकला और आगे लंडन इतों 150 किलोमीटर है। लंडन वाले पायलट पर रुकांगा बट्ठे ही, फिर रात में निकलांगा बट्ठों शाम ने रात में शावर वगैरह लेके अब करूँ मैं इंस्पेक्शन, लाइना लुइना कनेक्ट करके आऊँ, सारे टायर वगैरह चेक करके आऊँ। ट्रेलर की होगी इंस्पेक्शन और वेट है 43,600, मतलब पूरा वेट है। अब स्केल करावांगा लंडन वाली स्केल आगे जाके। अब निकला अठों मैं पहुंच गया हूँ लंदन ट्रक स्टॉप पर। और अब मैं कराऊँ ट्रेलर की स्केल, देखा कितो वेट है, भी कोई भी एक्सल ओवर वेट ना हो है। और मेरे ओके है, स्केल वाला ऐप फ़ोन में इंस्टॉल करेडो है, तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत कोई नहीं है। मैंने अट्ठा फ़ोन के अंदर ही सारा मन डिटेल मिल जाएगी। बाहर हवाई बहुत तेज चलना रही है, बहुत ज़्यादा। मिल्टन में ठीक है, बढ़िया धूप निकली, 0 डिग्री टेम्परेचर हो, कोई हवा को नहीं। चौंतीस 360 ओके, गुड है। मतलब 34 360 आपने कहना है। और अगर थोड़ा सा ही आप एक्सल मूव कर लेंगा तो अपना वेट सही हो जाएगा। बस एक सुरा के पीछे करना है। लगाऊँ आप पार्किंग में, देखा कोई पार्किंग किसी खाली है, पहला इन्हें देख के आवा। मैं ये ट्रक स्टॉप पर रुक गई तो खुश को नहीं, यूँ आगे 135 किलोमीटर पर एक और है ट्रक स्टॉप, वो बहुत बढ़िया है। सारी पार्किंग पक्की है, इंगे तो सारी पार्किंग टूटी पड़ी है। तो मैं ही पार्किंग में रुक के बिल्कुल भी खुश को नहीं। मैं नहीं है भी मैं भी पार्क बैठे जाऊँ और नहीं तो वो पंप भी मैंने बहुत सुनो लगा, पता नहीं क्या कारण है, मैं बढ़ जाके ज़्यादा खुश हूँ। आज की मेरी सारी बुक यूज़ होगी, सिर्फ 9 मिनट की ड्राइव बची है टोटल, मतलब 14 घंटा ऑन ड्यूटी का टाइम हुआ है। तो अभी मुझे 13 घंटा ड्राइव हुआ है, 13 घंटा की ड्राइव यूज़ होगी, 1 घंटे की ऑन ड्यूटी हुआ है, बस सारी यूज़ होगी सिर्फ अभी ट्रैफिक के कारण। नहीं तो मेरी आराम बुक पहुँचा रही अगले पायलट तक। चलो है वो भी सुनो, इसी कोई बात को नहीं, सारी आपकी जगह। बट पिंगी मैंने पार्किंग बहुत बढ़िया लगा है, ओपन पार्किंग है खुली। और मतलब थोड़ा सा क्या है, बिंगी साफ सफाई सी है, बिंगी अठे जमा ही कोई नहीं। अठे तो टूटे पड़ी है सारो, मतलब पार्किंग टूटी पड़ी है और फिर जगह जगह पानी जद करके। चलो अब खा के खाना फिर सोआ। और 3 बजे तो लगभग मेरी 10 घंटा, रात ने 1 बजे बुक रीसेट होएगी।
और मैं निकलूँगा फिर 1:15 बजे प्री ट्रिप वगैरह डन करके। आगे कोई डिस्टेंस को नहीं बचे, आगे सिर्फ बचे 850 किलोमीटर, टोटल 1000 किलोमीटर अभी मुझे 150 में अभी कवर कर दियो। तो अब कल की क्या मेरी बुक इजी हो जाएगी। अगर मैंने थोड़ा बहुत ट्रैफिक पड़ा है तो मैं डिलीवरी लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा, अनलोडिंग करवा के, और फिर रात में सेम यू लाइन को ही उठाना है ट्रेलर लोडेड। तो मैं आराम हूँ गैस स्टेशन पर आके, ट्रक स्टॉप पर आके, और फिर बैठा सोऊंगा। तो फिर रात में फिर निकलूँगा ताकि मेरे के टाइम बचे रहे वह। और फिर वो भी लालच हो भी, अब जितो जल्दी निकल जाऊँ तो फिर अगर मान लो भी मैं फिर बितो जल्दी हटूँ रात में निकल सकूँगा, क्योंकि अभी मैं ट्रैफिक को नहीं हो। एक बार यार्डू शुरू करना औखा होगा, यार्डू निकले बाद तो कोई टाइम कौन लगा।